मेरी लीगल टीम इसका अध्ययन कर रही है इन पोस्ट का, उन समाचारों का, और जल्द ही इन पर हम जो है BNS और IP एक्ट के तहत FIR और मानहानि का दावा पेश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो मानहानि का दावा और जो भी किस पे करेंगे, जो खबर चलाए हैं उस पे, या जो लोग उसको सर्कुलेट किए हैं, पब्लिश किए हैं, किसके ऊपर आप FIR करेंगे? देखिए, इसका IP एक्ट है। हाँ। अगर कोई गलत सूचना है तो उसको आप शेयर भी अगर करते हैं तो आप भी उसकी जद में आते हैं, और ये तो पूरा षड्यंत्र के तहत एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। यानी सारी मीडिया के ऊपर आप FIR करेंगे? नहीं, मैं सब मीडिया को नहीं कह रही। आज यहाँ उपस्थित जिम्मेदार मीडिया यहाँ पर मेरे सामने, मैंने कुछ का नाम लिया और आप स्वयं देखेंगे जाकर के सोशल मीडिया पे कि जिन्होंने तथ्यों का ना तो जांच पड़ताल की, ना उन्होंने कोशिश की। सबको मेरा नंबर है सबके पास, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, बस उसको ब्रेकिंग की तरह से चलाया और मेरे नाम को बदनाम करने का प्रयास। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में इस समय एक बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है। सीधे तौर पर बात करते हैं और उनका नाम है शालिनी यादव। ये बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपका बहुत तेज़ी से फोटो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, विगत 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से और कुछ समाचार में प्रकाशन के माध्यम से भी कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके शालिनी यादव के फ्लैट में के नाम से एक जो पुलिस का छापा पड़ा था उसको लेकर के ये 2 दिनों से चलाया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था, जिसके सारे तथ्यों को लेकर के आज मैं आप लोग के समक्ष उस पर उपस्थित हुई हूँ कि पूरा एक ये राजनीतिक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये राजनीतिक हमला है मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर। और जिस प्रॉपर्टी से मेरा ना तो उसमें नाम है, ना कभी मैं उसकी मालकिन थी, ना वर्तमान में हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसमें मेरा नाम लगा करके इस तरीके का जो है एक घृणित लांछन लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और एक सशक्तिकरण उनका हुआ है, उसी से शायद मुझे लगता है दिक्कत हुई है विपक्षियों को, और उन्होंने ये अवसर को इस तरीके से उन्होंने एक घृणित रूप में उन्होंने इसको अंजाम दिया और गलत तथ्यों के साथ इसको प्रसारित किया कि मेरे फ्लैट में, और ऐसा दिखाया उसको कि जो गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि उसी समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस दिन 2 जगह पे छापा पड़ा था और एक अन्य स्थान, तो जिस उक्त फ्लैट की बात हो रही है वहाँ से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने को किराएदार का कर्मी बताया, उन्हें थाने पर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जो 10 से अन्य गिरफ्तारियां हुई थी जहाँ पुरुष और महिलाएं थे और जहाँ संदिग्ध चीज़ों की बात हो रही है, वो कोई अन्य स्थान था, लेकिन इस सब को मेरे नाम से जोड़ करके ऐसे प्रचारित किया गया। आज उसकी 2 FIR हुई हैं, लेकिन उसकी चर्चा आज नहीं हो रही है। सिर्फ इस सब को जोड़ करके पूरा राजनीतिक विद्वेष से उसे मेरे नाम से जोड़ करके चलाया जा रहा है, जिस पर मैं आपत्ति है मेरी। और मेरी टीम जो है इन सभी जिसमें प्रमुख विपक्षी दलों के बनारस स्तर के कार्यकर्ता नेतागण हैं, वरिष्ठ अध्यक्ष हैं यहाँ के कांग्रेस के, और राष्ट्रीय स्तर की भी प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी आप समझिए कि इस गलत तथ्यों के साथ इस चीज़ों को वायरल किया और प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फ़ोटो को वायरल करते हुए राजनीतिक रूप से इसे चिन्हित करने की कोशिश की, जबकि सभी जानते हैं कि मेरी फ़ोटो तो अखिलेश यादव जी के साथ भी है, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सभी नेताओं के साथ है। तो इससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल के तहत ये सब को, जिसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि जिस महिला के लिए इस तरीके की बात आप दुष्प्रचारित कर रहे हैं, वो स्वयं आपके यहाँ भी काम कर चुकी है। और मेरे जिस विरासत को मैं लेकर के चल रही हूँ, मेरे ससुर स्वर्गीय बाबू श्यामलाल यादव जी का तो जीवन एक खुली किताब की तरह सबके सामने है। सेवा और सच्चरित्र में उनकी चर्चा सभी लोगों में आम है, और एक बेदाग व स्वच्छ छवि का जीवन उनका पूरा रहा जीवन। तो आज इस माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस सब हमले से मैं डरने वाली नहीं हूँ, और राजनीति में मैं जनता की लड़ाई
लड़ने के लिए आई हूँ और वही कर रही हूँ। आज जब हमला मुझ पर हुआ है, महिलाओं पर के नाम पर हो रहा है, तो मैं इसमें पीछे नहीं रहूँगी। मेरी लीगल टीम इसका अध्ययन कर रही है, इन पोस्ट का, उन समाचारों का, और जल्द ही इन पर हम जो है BNS और IP एक्ट के तहत FIR और मानहानि का दावा पेश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो मानहानि का दावा और जो भी किस पे करेंगे? जो खबर चलाए हैं उस पे, या जो लोग उसको सर्कुलेट किए हैं, पब्लिश किए हैं, किसके ऊपर आप FIR करेंगे? देखिए, इसका IP एक्ट है। हाँ। अगर कोई गलत सूचना है तो उसको आप शेयर भी अगर करते हैं, आप भी उसकी जद में आते हैं। और ये तो पूरा षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। यानी सारी मीडिया के ऊपर आप FIR करेंगे? नहीं, मैं सब मीडिया को नहीं कह रही। आज यहाँ उपस्थित जिम्मेदार मीडिया यहाँ पर मेरे सामने, मैंने कुछ का नाम लिया और आप स्वयं देखेंगे जाकर के सोशल मीडिया पे कि जिन्होंने तथ्यों का ना तो जांच पड़ताल की, ना उन्होंने कोशिश की। सबको मेरा नंबर है सबके पास। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, बस उसको ब्रेकिंग की तरह से चलाया और मेरे नाम को बदनाम करने का प्रयास किया। तो सिर्फ जिन लोगों ने ये काम किया है और उसे ये लिखकर या ये प्रकाशित कर के दिखाया है कि शालिनी यादव के फ्लैट में, वो कार्रवाई की जद में जरूर आएंगे, क्योंकि उस फ्लैट से मेरा कोई लेना देना नहीं। बायस्ड मीडिया की बात कर रही थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो कौन ऐसे मीडिया है जिस पे आप इस तरीके के आरोप लगा? ऐसे कई स्वयंभू डिजिटल चैनल हैं जिनके हाथ में आज माइक आ जाता है और कुछ फॉलोइंग का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि उनको अधिकार मिल गया है कि किसी की भी चरित्र हनन करके वो निकल जाएं, कुछ रीच मिलने की बस उसमें। तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर से महिलाओं के लिए बहुत अमर्यादित टिप्पणी, इसी क्रम में तरह तरह की टिप्पणियाँ वो सब जो शुरू हो जाती है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि महिलाएं डरें और सार्वजनिक जीवन में और ना आए। तो मुझे लगता है कि मुझे ये लड़ाई अब लड़नी है और इसको मैं अपनी अंतिम लड़ाई की तरह से इसको लड़ूंगी, और ताकि इन लोगों को भी सबक मिले कि ऐसे झूठ प्रचारित आगे ना करें, कि हिमाकत ना करें कि किसी निर्दोष, खासकर किसी महिला पे इस तरीके से उनको टारगेट ना बनाया। पार्टी का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? पार्टी का मुझे क्षेत्रीय, हमारे संगठन का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, सबके सहयोग के साथ साथ आज सभी के राय मशवरे के बाद ही मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और आप अगर हमारी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो प्रदेश संगठन ने भी मेरी इस पूरे तथ्यों को सामने रखते हुए और उसका समर्थन किया है और हमें क्लीन चिट दी है। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये काफ़ी है। और FIR, जहाँ तक पुलिस की बात है, उसमें भी कहीं कार्रवाई में कहीं किसी तरीके का कोई उल्लेख हमारा नहीं है। राजनीति में कितना नुकसान होगा जो ये पूरा प्रकरण चला है? लगभग 3-4 दिन से लगातार ये फोटो वीडियो चलाए जा रहे हैं। देखिए, हम समाज सेवा में हैं, हम उसे व्यापारी नहीं हैं, उसे नफ़ा नुकसान लेकर के नहीं चलते हैं। और जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो ये भी उसका एक अंग है। आपको इस सब के लिए तैयार रहना होता है। और मैं बहुत ही एक भारी विरासत को अपने कंधे पर लेकर के चल रही हूँ, जिससे मेरे कंधे मजबूत हो गए। और मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ इस तरीके के हमलों को। लेकिन जो मेरा मुख्य अब लक्ष्य है कि देखिए, इस तरीके की चीज़ों का, चाहे वो ट्रोलर्स रहे, चाहे वो मीडिया रही, कुछ मीडिया रहे जो इस तरीके के, जिन्होंने गैर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ करके इस तरीके के काम में अपनी भूमिका निभाई, उन पर ये रोक लगनी चाहिए, उन पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में अब इस लड़ाई को मैं सोच रही हूँ कि इसको इसी तरीके से महिलाओं के लिए इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाऊँ। बनारस के कांग्रेस के कौन कौन से नेता हैं जो इस तरीके से आपको जिस तरीके से बदनाम करना चाहते हैं? क्या क्या नाम है? देखिए, अभी मैंने कहा आपसे कि मेरी जो एडवाइजिंग टीम है वो इन सब क्योंकि ये पोस्ट के माध्यम से हैं, फिर भी 2-4 नाम गिनती करा दीजिए। नहीं, आप जो प्रमुख हैं वो तो सब जानते ही हैं। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके कुछ आप अच्छे से जानते होंगे। और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, और भी अन्य जो प्रमुख विपक्षी दल है प्रदेश में, उसके भी कई लोग हैं। तो अब ये नाम तो सब डिटेल में अब आएंगे, और वो जब मेरी टीम उन पर अध्ययन कर रही है तो फाइनली आएगा और फिर आपको अपने आप ही मालूम होगा। ठीक है।
तो आप सुन रहे थे शालिनी यादव बहुत सारी बात बताई हैं और सीधे तौर पे इनका ये भी कहना है कि जिसने भी गलत खबर चलाया है हम VNS के तहत उनके ऊपर FIR भी कराएंगी और जी भी इनकी जो लीगल टीम है उस पर काम करना शुरू कर दी है। और विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।